Hi friends, today in this video I am going to discuss about urine 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 analysis urine analysis यूरिन आज हम यूरिन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने क्लिनिकल पैथ की फर्स्ट क्लास में हमने जो क्लिनिकल पैथ की क्लास ली थी उसमें हमने क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या होता है उसके रिगार्डिंग से बात किया था। एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय द नेफ्रॉन्स नेक्स्ट क्लास जो क्लिनिकल पैथ की हुई थी उसमें हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर्स बना के यूरिन कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करते हैं कि यूरिन एनालिसिस क्या होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई यूपीएनएचएम की तैयारी कर रहा है या डीएमएलटी बीएमएलटी के जो स्टूडेंट हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी नीड यूरिन एनालिसिस, मतलब यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं। यूरिन टेस्ट करने से पहले हमारे पास यूरिन टेस्ट, मान लो कोई पेशेंट आया, कोई पेशेंट है, यूरिन टेस्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए, यूरिन सैंपल चाहिए। तो यूरिन सैंपल के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमें क्या होना चाहिए, सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन। तो आज हम यूरिन कलेक्शन में सैंपल कलेक्शन की बात करेंगे, यूरिन सैंपल कलेक्शन कैसे होता है। दूसरा टाइप ऑफ कंटेनर। तीसरा टाइप ऑफ यूरिन सैंपल, टाइप ऑफ यूरिन सैंपल। यूरिन एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में, इसका आंसर वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा। जिसको भी इसका आंसर पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर दे सकता है। तो बात करते हैं सैंपल कलेक्शंस। द यूरिन सैंपल शुड बी कलेक्ट इन प्रॉपर वे। यूरिन सैंपल कलेक्ट इन प्रॉपर वे, प्रॉपर वे एंड प्रॉपर लेवल। यूरिन सैंपल कलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक यूरिन कंटेनर शुड बी प्रॉपर वे, मतलब सही तरीके से यूरिन सैंपल को, मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, क्या है, एक यूरिन कंटेनर है। तो कंटेनर्स सैंपल कलेक्शन के लिए यूरिन कंटेनर में क्या होना चाहिए, कंटेनर शुड बी प्रॉपर लेबल। सैंपल कलेक्शन के लिए, यूरिन कलेक्शन के लिए जब भी आप पेशेंट को यूरिन कंटेनर प्रोवाइड कराते हो, यूरिन कंटेनर देते हो, तो इंश्योर हो कि यूरिन सैंपल जो कंटेनर आप दे रहे हो उसमें प्रॉपर पेशेंट का नाम लिखा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पेशेंट नेम, सेकेंड एज जो भी है, उसके बाद में क्या होना चाहिए, टेस्ट। ये सारी चीजें कंटेनर देने से पहले आपको फाइंड आउट करना है। आप प्रॉपर तरीके से यूरिन कंटेनर में पेशेंट का नाम, एज और टेस्ट सिलेक्शंस। अगर यूरिन आरएम है, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन है, तो यूरिन आरएम लिखना है। कोई स्पेशल टेस्ट है, यूपीटी कराना है, कोई पेशेंट यूपीटी कराने के लिए आया है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी का फुल फॉर्म होता है, तो आप उस पे कंटेनर पे यूपीडी लिखेंगे, नाम, एज, यूपीडी। कोई अदर टेस्ट है, प्रोटीन आया हुआ है, एल्बुमिन आया हुआ है करने के लिए, या ग्लूकोज टेस्ट के लिए आया हुआ है, या कीटोन टेस्ट के लिए आया हुआ है, तो उसमें क्या कंटेनर पे क्या होना चाहिए, टेस्ट का नाम मेंशन होना चाहिए। ओके,
ये होता है यूरिन सैंपल कलेक्शन का सही तरीका। सही तरीका में क्या होना चाहिए, बेसिकली ये सारी चीज़ें यूरिन कंटेनर पर पेशेंट को देने से पहले होना चाहिए। कई बार पेशेंट सैंपल दे के चला जाता है, आप लोग उस पर नाम नहीं होता है, एज नहीं होता है, पेशेंट ने मान लो बहुत सारे यहाँ पे सैंपल रखे हुए हैं, बहुत सारे सैंपल टेस्ट के लिए आए हुए हैं, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि उसी पेशेंट का सैंपल है। कंटेनर देने से पहले ये सारी चीज़ें उस पर होना चाहिए। तो ये होता है सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन ऐसे होना चाहिए। टाइप ऑफ कंटेनर्स, टाइप ऑफ कंटेनर की जब बात करेंगे, इसमें क्या होता है बेसिकली, द कंटेनर शुड बी ड्राई। मान लो कोई कंटेनर है आपके पास, ये कंटेनर है, तो ये कंटेनर कैसा होना चाहिए, कंटेनर शुड बी नीट एंड ड्राई। नीट एंड ड्राई होना चाहिए। कंटेनर कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। कंटेनर कैसा होना चाहिए, वाइड इन माउथ का होना चाहिए, नहीं चौड़े माउथ का होना चाहिए। नैरो माउथ का कंटेनर मान लो, ऐसे कंटेनर नहीं होना चाहिए, ये कंटेनर नहीं चलेंगे। कंटेनर 50 ml का कंटेनर, एटलीस्ट कंटेनर कैसा होना चाहिए, 50 ml का होना चाहिए, वाइड इन माउथ का होना चाहिए, नीट एंड ड्राई होना चाहिए। कंटेनर शुड भी कैसा होना चाहिए, स्ट्राइल होना चाहिए, स्ट्राइल होना चाहिए, 50 ml का होना चाहिए, वाइड माउथ का होना चाहिए, वाइड माउथ का होना चाहिए। गॉट इट, ये होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट 3 हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, द कंटेनर, द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर एटलीस्ट 50 ml, 50 ml का कंटेनर होना चाहिए। सेकंड क्या होता है कि फॉर यूरिन कल्चर द कंटेनर शुड बी स्टराइल। यूरिन कल्चर के लिए क्या होना चाहिए, कंटेनर कैसा होना चाहिए, स्टराइल कंटेनर होना चाहिए। कंटेनर कैपेसिटी 50 ml, कंटेनर शुड बी स्टराइल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है 24 आवर्स यूरिन सैंपल्स। हट गया है 24 आवर्स यूरिन सैंपल के लिए कंटेनर शुड बी बिग, मतलब 5 लीटर का कंटेनर होना चाहिए। कंटेनर कितना होना चाहिए, 5 लीटर का गैलन होना चाहिए। कंटेनर 5 लीटर का होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर एटलीस्ट 5 लीटर। बात करते हैं टाइप ऑफ यूरिन सैंपल। टाइप ऑफ यूरिन सैंपल, फर्स्ट सैंपल सिंगल स्पेसिमेन। सिंगल स्पेसिमेन फर्स्ट सैंपल जो होता है सिंगल स्पेसिमेन सैंपल्स। अभी पूछोगे यार सिंगल स्पेसिमेन सैंपल क्या होता है, सिंगल स्पेसिमेन इज नोन एज ऑल्सो अर्ली मॉर्निंग सैंपल। अर्ली मॉर्निंग सैंपल, अर्ली मॉर्निंग सैंपल्स को हम सिंगल स्पेसिमेन के नाम से भी जानते हैं। इस दिस सैंपल, ये जो सैंपल होता है बेसिकली मोस्ट कंसंट्रेटेड सैंपल होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन इस सैंपल्स में होती है अर्ली मॉर्निंग सैंपल्स में, तो दिस सैंपल इज टेकन फॉर अर्ली मॉर्निंग्स। सेकेंड सैंपल होता है, सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड वार्वेड सैंपल्स, सेकेंड वार्डेड सैंपल्स। ये जो सैंपल होता है सेकेंड वार्डेड सैंपल बेसिकली स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस फॉर ब्लड शुगर, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या है, ब्लड शुगर एंड यूरोग्लिनोजन। ब्लड शुगर, यूरोग्लिनोजन, कीटोन, स्पेशल टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर सैंपल्स।
थर्ड सैंपल आता है रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल्स, दिस सैंपल टेक इन इमरजेंसी केसेस एनी टाइम्स, कभी भी रैंडम सैंपल्स कभी भी लिया जा सकता है। तो ये सैंपल्स एनी टाइम, एनी टाइम। फोर्थ है मिड स्ट्रीम सैंपल, मिड स्ट्रीम सैंपल। मिड स्ट्रीम सैंपल के लिए स्पेशल ध्यान रखना होता है क्योंकि बेसिकली मिड स्ट्रीम सैंपल्स यूरिन कल्चर्स में लिया जाता है। इस सैंपल्स में तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होना चाहिए कि सैंपल शुड बी मॉर्निंग, सैंपल कितनी मॉर्निंग का होना चाहिए, सैंपल कैसा होना चाहिए, मॉर्निंग में कलेक्ट होना चाहिए, बिकॉज इट इज ए मोर कंसंट्रेटिव, मॉर्निंग होना चाहिए। मॉर्निंग में इसमें क्या करना है, यू पेशेंट को ये चीज बोलनी है कि आप सर यूरिन थोड़ा सा पास करेंगे, पास करने के बाद में बीच का सैंपल पेशेंट का लेना होता है, इसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम सैंपल। मॉर्निंग का सैंपल होना चाहिए और सैंपल कैसा होना चाहिए, मिड इन स्ट्रीम का होना चाहिए, मिड मतलब बीच का सैंपल, मिड। सेकंड हमारा होता है मिड स्ट्रीम सैंपल्स फॉर यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर, मिड स्ट्रीम यूरिन कल्चर्स। फिफ्थ आता है 24 आवर्स यूरिन। 24 आवर्स यूरिन सैंपल के लिए बेसिकली द कंटेनर शुड बी 5 in लीटर। कंटेनर कितने लीटर का होना चाहिए, 5 लीटर का होना चाहिए, 5 लीटर का होना चाहिए। कंटेनर कितने लीटर का होना चाहिए, 5 लीटर, 5 गैलन का होना चाहिए। ये जो सैंपल लेते हैं ये बेसिकली क्वांटिटेटिव, एग्जैक्ट क्वांटिटी, this sample is taken for quantitative, quantitative for protein, albumin, glucose, creatinine, urea, ketone, minerals, anything। एग्जैक्ट क्वांटिटी के लिए हमें 24 आवर यूरिन सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, कंटेनर 5 लीटर का होना चाहिए। ये सारी चीज़ होती है। सैंपल कलेक्शंस कैसे करना है, कंटेनर किस टाइप का होना चाहिए, कंटेनर्स, सैंपल कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस हो गई। अब बात करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अब हमारे पास यूरिन सैंपल आ गए। यूरिन सैंपल आने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, यूरिन एग्जामिनेशंस के लिए एक्चुअली बेसिकली 3 पॉइंट्स यू शुड बी रिमेंबर, 3 पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। जब भी किसी भी पेशेंट का हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें हमेशा दिमाग में 3 चीज़ें बैठानी है। पहला फिजिकल एग्जामिनेशंस, दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन, तीसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशंस, सेकेंड्स केमिकल एग्जामिनेशन एंड थर्ड
माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशंस, तो फिजिकल एग्जामिनेशंस, फिजिकल एग्जामिनेशंस। फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली क्या क्या होता है, इसमें यूरिन सैंपल में कलर, सेकेंड ट्रांसपेरेंसी, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर, ट्रांसपेरेंसी, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉल्यूम, कलर, वॉल्यूम, ट्रांसपेरेंसी, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सारी चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे, समझे। कलर कैसा होता है यूरिन का, नॉर्मल कलर कैसा होता है यूरिन का, वॉल्यूम्स कितना होना चाहिए नॉर्मल हेल्दी पर्सन का, ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए, अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, एसिडिक है, एल्कलाइन है, बेसिक है, कैसा है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कितना होना चाहिए। केमिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली हम बात करेंगे केमिकल एग्जामिनेशंस is done with the help of chemicals. Chemical examination should be done with the help of chemical, is known as chemical examinations. Chemical examination में basically ग्लूकोज, दूसरा प्रोटीन, कीटोन, चौथा बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, छठा ब्लड। केमिकल एग्जामिनेशंस में ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बेसिकली माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशंस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें क्या देखते हैं बेसिकली पस सेल्स, एपिथेलियल सेल, आरबीसी, क्रिस्टल, कास्ट और ये जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उस वीडियो में क्या क्या होगा पहले हम उस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, उसका केमिकल एग्जामिनेशन की, और लास्ट वीडियो जो बनाएंगे थर्ड वीडियो रहेगी उसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।